ये सुनाओ, वैसे तुम बहुत अच्छा गावती हो। सासू लड़ूंगी जरूर, चाहे जान चली जाए, जैसे दो टमाटर लाल मेरी सासू जी के गाल। बिटिया क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी, और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। बादल, ओ भैया बादल। क्या बात हो कढ़ाई? आज 3 जने हमरे में खाना खाए हैं, उनके शादी में बारिश करवाए के हो। ठीक हो, काम हो जाए। भूला जी ने अकाउंट में नोट कर लिया। ठीक है, कई लेब। और सब बढ़िया ना? एकदम बढ़िया। दामाद जी खाइए, रुक क्यों गए? क्या हो गया भाग्यवान? देखिए ना, दामाद जी एक कवर खाए फिर रुक गए। नाराज हैं क्या? नाराज क्यों नहीं होंगे? मैंने पहले ही कहा था शादी में कम से कम एक स्कूटर ही दे दीजिए, लेकिन आप में सुनते कहाँ हैं? अरे तुम अभी स्कूटर ऑर्डर करवा देते हैं ना। हेलो, हाँ भैया, हम आलू बोल रहे हैं, जरा हमारे घर एक नया स्कूटर डिलीवर करवा दो। दामाद जी आप खाइए ना, स्कूटर आ रहा है। सुनिए जी, अभी भी नहीं खा रहे हैं, एक कार भी मंगवा लीजिए। हेलो भैया, एक कार भी डिलीवर करवा दीजिएगा। दामाद जी कार आ रही है, अब तो खाइए। दामाद जी आपको कुछ और चाहिए तो आप खुद ही बता दीजिए। अरे माँ जी, दाल में नमक नहीं पड़ा है, थोड़ा नमक मंगा देती तो अच्छा रहता। सुनो, क्या है? ये समोसा पड़े पे ठंडा हो रहा है, खा क्यों नहीं रहे हो? हम नहीं खाएंगे, समोसे में मक्खी मरी है। अभी मुर्गा बकरा मिला होता तो नोच नोच के खाते। जरा सी मक्खी क्या मर गई है, समोसा गले से नीचे नहीं उतर रहा है तुम्हारे। चुपचाप खा लो, नहीं तो बेलन मार के दांत तोड़ देंगे। भाभी एक गाना सुनाई दो। हाँ सुनावत है, पर बुरा ना मनियो। ठीक है सुनाओ। मम्मी मेरी पूछी सास तेरी कैसी, दरवाजे पे बैठी बिलैया जैसी। बादल, ओ भैया बादल। क्या बात हो कढ़ाई? आज 3 जने हमरे में खाना खाए हैं, उनके शादी में बारिश करवाए के हो। ठीक हो, काम हो जाए। भूला जी ने अकाउंट में नोट कर लिया। ठीक है, कई लेब। और सब बढ़िया ना? एकदम बढ़िया। तो हम नहीं बनेंगे सबके साथ। काहे रे? काहे? एक तो सलाई मटरवा पूरा मंडी महका के रखा है, जिधर ताकते हैं उधर ही छितराइल रहता है, पूरा ठेला छेकले रहता है। तो मंडी तोर बाप का है रे? है हमारे बाप के मंडी। मंडी तो मेरे राजा जी का है ना राजा? फिर बोली तू बीच में, पहले ओकरा से फरियाने दे, नहीं तो अभी तोर गेम बजा देंगे हम। बोल। ए सुनो, क्या है? बहुत भाव बढ़ गए हैं तुम्हार। तो तुमरो भी तो भाव बढ़ गए हैं। तुम हमसे कंपटीशन करियो। जब हमार भाव बढ़ा था ना तो लोगों का बजट हिल जाता, बजट। और जब हमार भाव बढ़ते तो बाजार हिल जाते, बाजार। चुप हो जाओ कम वक्त, तो कहीं हमार भाव बढ़ गया ना तो सरकार पलट जाए, सरकार। सुनो, क्या है? खाना खा लिए? हाँ खा लिए। आज का खाना तो बहुत अच्छा बना था। क्यों, बाकी दिन खाना अच्छा नहीं बनता है? नहीं, बाकी दिन भी खाना अच्छा बनता है। तो बाकी दिन तो तारीफ नहीं करते। अरे मैं कह रहा था तुम बहुत दिन से ब्यूटी पार्लर नहीं गई हो। क्यों, मैं बिना मेकअप की अच्छी नहीं लगती हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, अच्छी लगती हो तुम, बहुत अच्छी लगती हो। तुम मेकअप कराने को क्यों बोल रहे हो? अरे वो तो गलती से मुंह से निकल गया, मैं तो शॉपिंग करने के लिए बोल रहा था। क्यों, पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं? अरे नहीं, पैसे बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं, पता नहीं कैसे मेरे पैसे दूसरे अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले 1000 रुपए रेस्टोरेंट वाले के अकाउंट में चले गए, सुबह 3000 रुपए ब्यूटी पार्लर वाले के अकाउंट में चले गए थे, और कल तो हद हो गई, कल 10,000 रुपए शॉपिंग मॉल वाले के अकाउंट में चले गए। अब तुमने तो दूसरे अकाउंट में भेजे नहीं होंगे, सोच रहा हूँ थाने में रिपोर्ट लिखवा दूँ। अरे छोड़ो ना, 10-15 हजार रुपए के लिए कौन थाने में रिपोर्ट लिखवाता है?
पापा कहानी सुनावा ना। बेटा बहन हमके नींद आवत, हम बाद में कहानी सुनाऊ। नहीं पापा हम क्या बहन कहानी सुने के बाद। अच्छा सुनावत थई। एक बड़ा का पेड़ रहा, ओ पे ढेर सारी चिड़िया बैठी रहीन। ओ में से एक चिड़िया उड़ी फिर दूसरी चिड़िया उड़ी फिर तीसरी चिड़िया उड़ी फिर आगे क्या हुआ? बेटा जब सारी चिड़िया उड़ गई हैं तब आगे कहानी सुनाऊ। सुनो, खाना ले आऊं। क्या बनाई हो? बैगन। मछली बनाई हूँ। तुम्हें पता नहीं है मैं मछली नहीं खाता हूँ। क्यों नहीं खाते हो? उसमें कांटा होता है ना, इसीलिए। हाँ तो चप्पल पहन के खा लो ना। तो कितना बार बुलाना है मालिक, बता दीजिए, नहीं तो जल जाएगा तो हमें को पटक पटक के धोइएगा। अस्थिर से रहो ना, हम है ना यहीं पे। तो हर बार तो यहीं पे रहते हैं, फिर भी तो कांड हो ही जाता है। बिटिया क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी। और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। अरे खाइए ना दामाद जी, क्या आप भी हमेशा बुड़बक के जैसा मुंह लटका लेते हैं? हाँ तो लटकाए नहीं, काई हमेशा चावल दाल सामने ला के रख देता है। जाओ हम नहीं खाएंगे। हाँ तो क्या खाइएगा? अरे आज मुर्गा का लेग पीस मिलेगा तब हम खाएंगे। अरे बाप का जीवन बीता साग भात खाते खाते, और इनको ससुरारी में लेग पीस चाहिए। अरे चुप साला, हम नहीं खाएंगे। साला मेरा जैसा बाप है ना, वैसा बाप किसी को ना मिले। अरे काहे क्या हो गया? अरे वो बोलते हैं कि जब तू अंडा देने लगेगा तब तेरा शादी कराएंगे। अरे ठीक है तो कहते हैं जवान हो जाओ, अंडा देने लगो, तब न तुम्हारा शादी करेंगे। लेकिन भाई हम तो मुर्गा न हैं, तो हम कैसे अंडा देंगे? कभी कुछ ना करके भी